Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about for loops. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. For loop ये है, इसके अंदर थोड़ा सा है तो ये भी काउंटर कंट्रोल लूप ही, और ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जो है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट कराता है। यानी आप जितनी दफ़ा आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जो आपने लिमिट दी है, जो आपने कंडीशन लगाई है, उतना ही आप उसको एग्जीक्यूट जो है वो करवा सकते हैं। तो ये वाइल लूप और डू वाइल लूप से थोड़ा सा इसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। वो ये है कि ये एक तो उनसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए ये आमतौर पर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए इसको यूज़ करना जो है ज़्यादा ईजी होता है। इसका सिंटेक्स है, फॉर लिखेंगे, फॉर के बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और साथ में जो है वो हमने इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इसमें जो अब देखें कि जब आपने वाइल लूप या डू वाइल लूप किया तो उसमें आपने क्या किया, इनिशियलाइजेशन अलग से थी, फिर उसके बाद आप वाइल या डू वाइल के अंदर कंडीशन लगाते थे, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता था। यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये वो तरीक़ाकार नहीं होगा, बल्कि हम क्या करेंगे, हमने फॉर लिखना है, फॉर के बाद हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये तीनों जो है वो आपके इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन इनिशियलाइजेशन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, कंडीशन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है पैरेंथेसिस को। उसके बाद जो है आपने फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर उसके बाद जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तक आपकी वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं, हो जाएंगी। अच्छा, इसका एक सिंटेक्स तो ये है। दूसरा सिंटेक्स ये है कि आप अगर चाहें, आप इनिशियलाइजेशन अगर अलग करवाते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाहर लिखते हैं फॉर लूप के, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो फॉर लूप लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो सेमीकोलन स्टार्टिंग में भी और कंडीशन के एंडिंग में भी आपको सेमीकोलन जो है वो लगाना पड़ेगा। यानी कंडीशन का पैरेंथेसिस के अंदर होना लाजमन है, मस्ट है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में भी सेमीकोलन लगाना होगा और एंडिंग में भी सेमीकोलन लगाना होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने जो है वो देखिए, यहाँ पर भी इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, लेकिन आप ये देखें कि सेमीकोलन आपका कंडीशन के स्टार्टिंग में भी है, एंडिंग में भी है। अगर आप फॉर लूप के अंदर कंडीशन इनिशियलाइजेशन नहीं लगाते, सिर्फ कंडीशन लगाते हैं, फिर उसके लिए आपको सेमीकोलन स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो है वो देना पड़ेगा। इसका जो फ्लो चार्ट है, हमने इनिशियलाइजेशन करानी होती है, इनिशियलाइजेशन होगी पहले, इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होगा, कंडीशन लगेगी। अगर वो कंडीशन चेक होगी, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, फिर उसके बाद जो है वो लूप की बॉडी आ जाएगी, यानी जो आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। देन उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा और दोबारा से फिर कंडीशन चेक होगी। यानी वो क्या करेगा, आपका प्रोग्राम जो है इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन के अंदर ही वो बार बार अपने आप को रिपीट करवाता रहेगा जब तक कि आपकी गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। अगर आपकी गिवन कंडीशन जो है वो जैसे ही फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल जो है वो एग्जिट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम जो है वो, आपका जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। यानी ये जस्ट आपकी इनिशियलाइजेशन भी एक तरह से एक ही दफ़ा होगी, जस्ट वंस होती है। उसके बाद कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ आपकी जो है इटरेशंस पे डिपेंड करता है कि कंडीशन आपने क्या लगाई हुई है। वो इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट करता है और कंडीशन तक जाएगा और बार बार जो है वो रिपीट कराता रहेगा। इसके लिए जो है वो थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें जो है वो हमने एज यूजुअल हेडर फाइल्स ऐड की हैं, #include studio.h, #include conayo.h। उसके बाद जो है वो मेन फंक्शन लगाया, क्लियर स्क्रीन। ये तो हर प्रोग्राम का आपका जो है वो सिंटेक्स है और ये तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स के अंदर एज इट इज़ आता है। उसके बाद हमने लिए दो वेरिएबल्स n s। इस प्रोग्राम में हमने करना क्या है, हमने जो है वो 1 से लेकर 100 तक जितने भी जो है वो ऑड नंबर्स होंगे उन तमाम को हमने प्लस करना है। तो हमने क्या किया, n लिया और s ले लिया। s को इनिशियलाइज कराया हमने 0 से, यानी s जो स्टार्ट हुआ वो 0 से इनिशियलाइज हुआ। लूप लगाया हमने फॉर n असाइन टू 1, n इज लेस देन 100, n असाइन टू n प्लस 2। देखिए n 1 से स्टार्ट होगा
और ये 100 तक जाएगा, यानी ये इसने जाना कहाँ तक है, 100 तक जाना है। और उसके बाद n+2 यानी n के अंदर 2 का इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट टाइम n 1 होगा, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 2 का इंक्रीमेंट आता है। उसके बाद क्या करना है, सम असाइन टू सम प्लस n। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। जब भी हमने वेरिएबल्स को प्लस करना है, एक से ज़्यादा जो है वैल्यूज़ को प्लस करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला जो है वो लगेगा, s असाइन टू s प्लस n। फर्स्ट टाइम 0 + 1, ये 1 हो जाएगा, इसके अंदर 1 आ जाएगा, फिर एस n जो है हमारे पास 3 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा, n 3 होगा, तो ये 1 होगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। अब s के अंदर 4 पड़ा है, उसके बाद जो है ये 5 हो जाएगा, तो ये 4 + 5 9 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो है जितने भी आपके नंबर्स ऑड नंबर्स होंगे उन तमाम को जो है ये प्लस कराता रहेगा। उसके बाद जो है वो एंड में क्या करेंगे, एंड में जो है वो हमने वो जो सम निकाला था, s निकाला था, उस s वेरिएबल को हमने यहाँ पर आकर प्रिंट करा देना है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।